ये हमारी बच्ची है, छोटी है और हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। पति कहाँ है आपके? वो जब इसका जन्म हुआ था 1 महीने 26 दिन की थी, तो ऋषिकेश में हम लोग रहते थे, वहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं रहे थे वो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी कि मैं जब कहीं रहती थी, इंदौर में रहती थी, वहाँ सेटल हुई और इसके बाद वहाँ जो है हमारे एक बच्ची पैदा हुई, जो कि हम लोग जब वो बच्ची थी, समय होने को था, तब हमें लगा था कि ये बच्ची जो हो हमारी तो धर्म कर्म के काम में लगे और जो भी बच्चा हो तो बच्चा हमारा जो है बुद्धिमान पैदा हो। तो हम उसी में लगे रहे और किसी साधु की बातों में आके, यहाँ कहने का मतलब ये है किसी गुरुकुल में गई और गुरुकुल में कोई बाबा साधु या जो गुरु होते हैं उनकी बातों में आके उन्होंने अपना मकान बेच दिया और ये समझ लीजिए कि उनका भविष्य जो था खराब हो गया और बच्चा था वो भी पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि उसके पास जो पैसा था, जो घर मकान था, वो तो उन्होंने किसी के बातों में आके बेच दिया। अब वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरु जी ने अपनी क्या राय दी उस महिला को। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फिर और बेटा वगैरह आपके? एक ही है। तो आप कहाँ रहते, घर कहाँ आपका? हम इंदौर रहते थे, तो यहाँ आना जाना होता था। तो किसी हमारी बचपन मतलब शुरू से इच्छा थी, हम लोग बहुत इसके होने के समय पर बहुत ज़्यादा परिश्रम किए थे। परिश्रम इन द सेंस पैसा कमाने पर उस समय ध्यान ना दे करके सेवा का जो था ना, और एक अच्छा बीज एक फूल के रूप में जन्म ले आध्यात्म के रूप में, वैसा एक टारगेट था कि आध्यात्मिक बनाने का। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी फिलहाल तो हम इंदौर में रहते थे और बहुत। तो आपका घर इंदौर में है? था, अब नहीं है? नहीं, वो किसी संत ने यहीं पास में, वो बोलते थे अपने कथाओं में कहते थे मेरे को कोई, हम यहाँ आए थे किसी संत के साथ, तो हम गुरुकुल का ढूंढ रहे थे कि जहाँ पर इसको इसके हिसाब से आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सके। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, मेरे पास है, मैं करता हूँ। तो हमने कहा आप सिखाएंगे, इसको कर सकते हैं? उन्होंने कहा हम भी रह सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। और फिर उसके बाद हम 2-3 बार आए और उनके बाहर गुरुकुल है वहाँ भी गए, आना जाना किए। इवन जो हमारा सेटअप था ना इंदौर का पूरा हमने बेच दिया। उनसे पूछ करके कि आ रहे हैं, आ जाए ना। उन्होंने कहा आप जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद वो चेंज हो गए। वो कहने लगे कि मेरे तो हाथ में प्रॉब्लम आ गई है, मैं कर नहीं सकता, अभी गुरुकुल का वो नहीं है, ये देख रहे हैं आप, और लोग आना जाना करते हैं, गुरुकुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आप वृंदावन में एडमिशन ले लीजिए। फिर वृंदावन आए, ये हॉस्टल में नहीं जाना चाहती थी, फिर वृंदावन आए, काना माखन में एडमिशन करा दीजिए। हमने तो अपना सारा सब कुछ बेच दिया। अब दोबारा से सेटल होने में समय तो लगता है ना, और एजुकेटेड व्यक्ति क्या करेगा? ना तो झाड़ू पोछा कर सकता है, ना बर्तन मान सकता है। तो आप इतने एजुकेटेड हैं, तो आपने इतना गलत निर्णय क्यों लिया? किसी की बातों में आप आ गए और बातों में आकर आपने अपना घर बेच दिया। ये तो आपका पूरा गलत निर्णय है। हाँ, तो गलत निर्णय क्यों लिया आपने? और खासकर आप अपनी बेटी को किसके भरोसे छोड़ेंगे? किसकी बातों में? आप पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और आप भी किसी की बातों में आ गए, तो कैसे पढ़े लिखे हैं आप? और इस बातों में आकर आपने इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, घर से बेघर हो गए आप। ये गलत निर्णय कभी नहीं लेना किसी के। लेकिन बार बार पूछ करके ही इंसान संसार धोखा देने बैठा है। मेरे से कम से कम आज तक मेरे से कितने लोग पूछ चुके, महाराज जी मैं अपना सब बेच के आ जाऊं क्या? मैंने बोला नहीं, आप आ जाओ, मैं सेवा करूंगा, पर बेचना कुछ मत बेच के आना। पहले आओ, देखो यहाँ भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप मेरे भरोसे बेच के सब आ जाओ और कल मैं ही ना रहूं तो? मतलब मैं कभी किसी को खतरे पे नहीं रखता, जितना कर सकता हूं उतना करता हूं, है ना। और आपको ये, आपकी गलती ये है कि आपने सब बेच दिया, पर कोई बात नहीं, बेच के पैसा जो बच्चा मिला उसको सेव रखा आपने, उससे आप ले लो फिर से घर। और बच्ची को कुछ मेहनत करिए, आप पढ़े लिखे हैं, कमाइए और पढ़ाइए लिखाइए। भगवान की भक्ति करना अच्छा है, आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम किसी का शिकार हो जाएं। आप रहो, सेवा करो, सब है, लेकिन कभी मैं किसी को किसी भी प्रकार से गलत राह नहीं देता। जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। अब देखो, किसी के कारण आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी दाव में लग गई कि नहीं? घर से बेघर हो गए कि नहीं? एक गलत निर्णय लेने से। इसलिए अभी जो पैसा है आपके पास, उससे आप अपने लिए बढ़िया सा घर लो पहले, और कहीं काम देखो, काम करो, और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, संतों की संगति करो। अच्छा है, सत्संग करना चाहिए, लेकिन संसार में रावण जैसे लोग भी हैं जो संत बन के सीता माँ को चुराने आए थे, अपहरण करने आए थे। तो ये तो आपको देखना है ना कि कौन असली है और कौन नकली है, क्या सही और क्या गलत। लेकिन भावनाएं तो आप जानते हैं, हिंदू धर्म मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि है कि गेरू जो पहना है वो उसको बहुत ज्यादा। अब देखो, पुरानी बातों में डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं। अब तो जो हो चुका वो हो चुका। अब ये देख लो कि आगे क्या हो सकता है।
अब जो हो चुका उससे आप बदल नहीं सकते, ना मैं बदल सकता। अब जो हो सकता है उस पर विचार किया जा सकता है, और वो हो ये सकता है कि वो पैसा जो है उससे आप अपने लिए घर खरीदो, वहाँ रहो बढ़िया से, और बेटी को अपने पास रखो। किसी के हाथ में मत दे देना अपनी बेटी इस भरोसे पर कि वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं। बेटियों को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं। गौरी गोपाल गुरुकुल बना, मेरे से कितने लोगों ने बोला महाराज जी मैं अपनी लड़की को भेज दूं क्या, मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा? नहीं, मैंने कहा आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रखूंगा, आपकी बेटी को घर बैठे मैं ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, आपको यहाँ भेजने की जरूरत नहीं। मैं दिल्ली से आई हूँ आज पहली बार आपके आश्रम में, और आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। बस मेरा ये एक सवाल है कि मैं जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत देती हूँ, सबसे प्यार से बोलती हूँ, वही मेरे को धोखा देता है, वही मेरे से ढंग से नहीं बोलता, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। और मेरे दिमाग कौन में नहीं बोलता आपसे इज्जत से, बताओ? फैमिली वाले भी और बाहर वाले भी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा इज्जत देती हूँ। सुनो, हम आपसे बोल रहे हैं ना इज्जत से, हम अच्छे से बोल रहे हैं ना आपसे। जी हाँ, तो हम बोल रहे हैं तो हमसे सम्मान इज्जत लेके आप खुश रहो। जो नहीं देते अब वही बात मेरे उनसे दिमाग में जो ना लेकर आप दुखी रहते हैं। घूमती रहती, निकलती नहीं है, मैं अपने आप में हिम्मत नहीं रख पाती फिर। नहीं, अब आपको हम बता तो रहे हैं। देखो, हमें अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं या आपको बुरा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं? जल्दी से बताओ, आपको अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं या आपको बुरा कहने? अच्छे भी कहते हैं, बुरे भी कहते हैं। कभी आप गिनती करना, ये सबके लिए है। समाज में आपको अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, आपको अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, बुरा कहने वाले लोग उंगलियों में गिने जा सकते अच्छा, हैं। भगवान की पूजा लेकिन करने अब ध्यान करना हो, सुन लो, इसलिए आप परेशान हो, सुनती नहीं हो। अच्छा, भगवान की पूजा भी अरे करने सुन तो लो। बैठ- हैं? अच्छा कहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हमें जो लोग अच्छा कहते हैं तब हम खुश नहीं होते, कोई बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। यदि हमें कोई बुरा कहे भी, गाली दे भी, तो हम उसे इग्नोर करते चलें। इग्नोर याद कर लो, इग्नोर करना है उन लोगों को जो आपको बुरा कहते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे यदि अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। इग्नोर करो गंदे लोगों को, ठीक है? अब बोलो, जब पूजा करने बैठती हूँ तो मन पहले ये बताओ आप क्या समझे, हमने क्या बोला? आपको क्या करना है आपसे? इग्नोर करना है। किसको? जो भी कुछ बोलेगा हाँ, उसको अब आगे इग्नोर बोलो। करना है। राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, हम बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं समझे, जो शादीशुदा हुए तो घर परिवार नहीं समझते हैं। माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला आपको? माता पिता बचपने में चले गए थे, गुरुजी नहीं थे, हमें पता नहीं चला कि कब हो गए कब नहीं। अच्छा, और फिर शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। पति कैसे हैं? पति सही है, बच्चे भी 2 हैं। तो पति प्यार करते हैं आपसे? पति प्यार करे या ना करे गुरुजी, पर सास ससुर को तो करना अरे चाहिए। सास ससुर से क्या लेना है? क्यों? ले, उल्टा मिली आज पहली बार ये महिला कि पति से कोई मतलब नहीं, सास ससुर से मतलब है। नहीं नहीं, पति से भी मतलब है, पति भी हाँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे। इसलिए पति बढ़िया है, जमाना बढ़िया ना हो तो मैनेज हो जाता नहीं है, गुरुजी, और पति जमाना तो- कितना भी बढ़िया हो और पति बढ़िया ना हो तो मैनेज नहीं होता। नहीं। पति जी, गुरु पति तो सही है। हाँ, तो फिर खुश रहो पति पर के आप साथ। कृपा कर दीजिए, हमारे बच्चे पति साहब सही सलामत अच्छे से बच्चे रहें। ठीक हैं आपके? हाँ, बच्चे 2 हैं गुरुजी। हाँ, तो बच्चे सही, पति सही, और सास ससुर तो सभी के फिर थोड़ा थोड़ा। बच्चे तो कभी कभार वो करते हैं गुरुजी, शरारत बहुत। कितने बड़े हैं? एक तो 13 साल का है, 10 साल का यहाँ साथ में बैठा हुआ। हाँ, तो उनसे उनको सत्संग सुनाओ, अच्छे संस्कार दो। ये समय बनने और बिगड़ने धोने का चल रहा है दोनों का। अब बनाओ, मोबाइल ना पकड़ाई रहो दिन भर बच्चों को। नहीं गुरुजी, स्कूल जाते हैं बच्चे। मन लगा के पढ़ाओ, संस्कारी बनाओ। जी, और आप लोग ना रोती क्यों रहते हैं? क्यों नहीं गुरुजी, आपसे नहीं रोंगे तो किसी रोंगी? नहीं, चलो ठीक है, बाकी तो नहीं रोते ना। जी। थोड़ा खुश भी रहा करो। धन्यवाद ये हे भगवान, आपने हमें बहुत अच्छा पति दिया, खुश रहो। अब ये भगवान आपने सास अच्छी नहीं दी, ससुर अच्छा नहीं दिया, सास ससुर का चाल डालोगे, करोगे क्या? क्या करोगे? और क्या गुरुजी? अरे उनकी सेवा करो, वो कुछ भी बोलने तो आप अपना चुपचाप सेवा करो। गुरुजी घर से बैग फेंक देती हैं, यहाँ से कोई बात नहीं, मैया है, माँ है, बूढ़ों के बारे में तो बस उनके प्रति श्रद्धा रखो। वो जो करें, बुढ़ापे में आदमी ऐसे हो जाता, बच्चे और बूढ़े एक जैसे। इसलिए बूढ़ा आदमी कुछ कहे ना, टुप्पी टाप रहो, ऐसे। जहाँ बूढ़ा कुछ कहे चुप रहो, बोलो ही मत, क्योंकि बूढ़े बच्चे एक से। वो क्या समझाएं, क्या कहें? लड़ना भी अच्छा नहीं होगा आपसे। आप अपनी सास को जवाब देने लग जाओ, ये भी तो सही नहीं है। आप अपने ससुर को जवाब, इसलिए वो बोल रहे हैं उनको ही बोलने, आप चुप रहो। आपके पति बढ़िया है, बस जी पति। सास ससुर की सेवा इसलिए करो कि हीरा जैसा पति दे दिया है आपको। अब ना रहना कि मेरी सास अच्छी नहीं है। मेरा नाम प्रतीक सोनी है जी। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। आपके चरणों पे दंडवत प्रणाम है। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है, प्रभु जी के जैसे गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है, तो हमारे संसार में 2 तरीके के व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं जो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं और उनका कीर्तन करते हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं जो मेरी तरह है, जो अपने सारा दिन अपनी नौकरी में व्यस्त है, प्लस भगवान को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितना भी टाइम देते हैं, जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैं जितना भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी भगवान को देता हूँ वो पूरा मन लगा के देता हूँ। तो आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन सा जीवन श्रेष्ठ है, मेरा या साधु संतों का? सभी श्रेष्ठ हैं। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? आप गृहस्थ में रहेंगे, सन्यासी जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो गृहस्थों के घर से ही भिक्षा लेकर के और भोग लगा करके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि कोई संत सन्यासी आपके घर भिक्षा लेने आ गया और आपकी रोटी खा करके उसने भगवान का भजन किया, तो आपके पीढ़ियों को तार देगा, केवल उसका भजन आपकी 4 रोटी पीढ़ी तार देगी। तो गृहस्थ वो श्रेष्ठ है जो साधु संतों की सेवा करता रहे और भगवान के बनकर कार्य करो। ये मेरा नहीं है, ये घर, ये पत्नी, ये पति, ये बेटा मेरा नहीं है, सब भगवान का है। इस भाव से कार्य करिए, कार्य करना, लेकिन इस भाव से कि ये भगवान का। फिर आप घर में रहकर भी संत का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दें तो ही संत। गृहस्थ संत भी होते हैं। वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं,
भगवान राम गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। दशरथ जी गृहस्थ थे तो गृहस्थ के घर में ही भगवान का जन्म हुआ कि नहीं? देवकी वसुदेव गृहस्थ थे, उनके घर गृहस्थ में ही भगवान का जन्म हुआ। ध्रुव प्रहलाद गृहस्थों के घर आए। यदि आपकी गृहस्थी बढ़िया है, भगवत आश्रित हैं आप लोग, तो आपके घर या तो भक्त या भगवान का जन्म होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। मेरा एक हमारा प्रश्न लोग और पर था। लोग दोनों बने। मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी। मैं जैसे यहाँ पर भी देख रहा हूँ और मैं सब जनरली देखता हूँ कि हर कोई, यानी यहाँ पर भी जितने लोग आए हैं, मुझे लगता है कि वो भगवान के भक्त नहीं है, अपनी इच्छाओं के भक्त हैं। तो हर किसी का कुछ इच्छा है, कोई बोल रहा है कि हमें आप बेटा दिलवा दीजिए, कोई बोल रहा है हमारे बच्चों के ऊपर कृपा कीजिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरीके की भक्ति करें कि भगवान की हम भक्ति करेंगे तो हमें कुछ फल दें, या हम इस तरीके की भक्ति करें कि भगवान हम आपके चरणों पे हैं, बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हम उनसे कुछ भी ना मांगे, तो दोनों में से क्या सही है गुरु? कोई कामना ना हो। यदि किसी के अंदर कामना भी है तो ठीक है, पर कामना वाली भक्ति से निष्काम श्रेष्ठ ही रहेगी। तो निष्काम भक्ति, प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम थी, शबरी माता की भक्ति निष्काम थी, कोई कामना नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि आप कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, मैं आपसे कभी कुछ चाहूँ ही ना, आपको चाहूँ, आपसे ना चाहूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुकुल के किसी हमने व्यक्ति की बातों में आके अपना घर बेच दिया, और जैसे कि उसने कहा कि हम जो है हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, आपकी बच्ची का एडमिशन हम गुरुकुल में कराएंगे। लेकिन जब वो पूरी तरीके से अपने घर मकान से बिल्कुल बेघर हो गई और यहाँ तक कि उसके पति की भी मृत्यु हो गई, अब उसके साथ एक बच्ची है जिसका उसे पालन पोषण करना है। और ये सब तो कहने का मतलब ये है गुरुजी की दोस्तों, आजकल के लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरीके की बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं कि किसी की भी बातों में आ जाने से अपना घर मकान बेच दें और जो अपना बच्चा है उस पर ध्यान ना दें। लेकिन ये भी होता है कि कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो यही है कि आप किसी पर पूरी तरीके से भरोसा ना करें, अपना पैसा, अपना घर मकान किसी के हवाले ना करें और किसी की बातों में ना आए, अपनी बुद्धि पर कायम रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप जो हमें बताना चाहें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।